जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, राव साहब जिंदाबाद, राव साहब जिंदाबाद, राव साहब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी, आपका उत्साह, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री जी एक बार दोबारा सभी का संबोधन करने के एक बार अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आपके बीच में हरियाणा प्रदेश के वो लाल जो 24 घंटे जनता और समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, वो उपस्थित है। मैं उनका यहाँ पधारने पर हमारे जिले के माननीय अध्यक्ष श्री अजीत सिंह यादव जी और हमारे बाबूजी तेजपाल तंवर जी, जिनकी अध्यक्षता और जिनके संरक्षण में रैली हो रही है, उनसे आग्रह करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय बाबूजी अजीत सिंह यादव जी और हमारे बाबूजी तेजपाल तंवर जी पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अंग वस्त्र देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का यह अभिनंदन स्वागत करें। उसके बाद पगड़ी की रस्म के लिए टेकचंद सैनी जी, संजय गोयल जी, मुकेश सोनी जी, आप फटाफट मंच पे आ जाएं। मनोज गर्ग जी, नरेश यादव जी चेयरमैन साहब, डॉक्टर रामावतार चौधरी जी, राजेंद्र सरपंच कलवाड़ी जी, प्रमोद आहूजा सरपंच साहब, प्रोफेसर महेंद्र कुमार जी, मुकेश चेयरमैन मार्केट कमेटी जी, राजवीर सरपंच बिस्सर, ऋषिपाल सरपंच पडेणी, आप सभी कृपया मंच पर आ जाएं। प्रशासन के साथी इनको कृपया एक बार मंच पर आने दें। सभी क्षेत्र के वो प्रबुद्ध साथीगण हैं जिनकी अगुवाई में ये पूरी रैली, जिनकी अगुवाई में आज ये जन समूह यहाँ उपस्थित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए हमारे बीच में मैं आग्रह करूंगा सभी साथी मंच पर आए और पगड़ी पहनाकर आने दो भाई साहब। सभी साथी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस क्षेत्र के पगड़ी, क्षेत्र के सम्मान की पगड़ी, हर्ष और उल्लास की पगड़ी, विकास की पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। मैं इसके साथ ही तमाम मंडल के जो हमारे पांचों अध्यक्ष हैं सोना विधानसभा से, उनसे आग्रह करूंगा वो अपनी त्रिशूल जो भेंट करना चाहते हैं वो लेकर पंक्ति में खड़े रहे। आपसे आग्रह पांचों मंडल अध्यक्ष। और मेरा आग्रह बड़ी माला के लिए जो राजवीर जी जोरासी, सुरेश सरपंच जी, रविंद्र सरपंच जी, प्रेम सैनी जी, सुरेश कुमार अग्रवाल जी, महेश यादव जी, सौरव शर्मा जी, पंकज तनेजा, पवन कुमार तनेजा जी, मनोज वशिष्ठ, विनय यादव, रामकिशोर जी, लोकेश जी खोरी से आप सभी बड़ी माला लेकर आ जाए कृपया। बोलिए बोल दे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को से सम्मान, इस क्षेत्र की सम्मान की पगड़ी पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। मैं मंच के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मंच के ऊपर मैं आग्रह करूंगा मंच एक बार कृपया खाली कर दे, जिन सदस्यों का नाम लिया जाए वो सदस्य मंच पर रहे। हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को त्रिशूल भेंट करते और बड़ी माला से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय राव साहब से भी आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। बड़ी माला में आदरणीय राव साहब जी, श्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे तेजपाल तंवर बाबू जी, अजीत सिंह जी, जिनकी अध्यक्षता में आज ये जिला कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी साथी बड़ी माला पहनाने वाले जो साथी हैं, कमांडो साहब ये साथी बड़ी माला पहनाएंगे। इस क्षेत्र के अंदर उल्लास ही इतना है, इस क्षेत्र के अंदर उत्सुकता इतनी है। बोलिए भारत माता की। नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी माला पहनाकर इस स्वागत की परंपरा को हम यहाँ पे एक बार रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना हर्ष और उल्लास, प्रेम आप सभी क्षेत्रवासियों का माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो अपने आप में देखने को बनता है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आग्रह करूंगा कि आदरणीय राव साहब जी भी, आदरणीय अजीत सिंह यादव जी भी, आदरणीय तेजपाल तंवर बाबू जी, आदरणीय राव नरवीर सिंह जी, सभी बहन विमला चौधरी जी, सभी इस पावन बेला के साक्षी बने। सभी का स्वागत इस बड़ी माला के माध्यम से आज गुरुग्राम महानगर के सोना तावड़ू विकसित महारैली के सभी साथी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी साथियों से कृतज्ञ प्रार्थना है, कृपया मंच को तुरंत खाली कर दें। आप सभी साथियों से कृतज्ञ प्रार्थना है, कृपया मंच को तुरंत खाली कर दें। मैं जिले के माननीय अध्यक्ष अजीत सिंह जी से और बाबूजी तेजपाल तंवर जी से आग्रह करूंगा कि वो राव साहब को, आदरणीय हमारे सांसद महोदय जी को पगड़ी पहनाकर उनका पुष्प गुच्छ देकर, छतर सिंह जी
चतर सिंह जी, माननीय राव साहब को पगड़ी पहनाकर उनको पुष्प गुच्छ देकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत जो है वो आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय जिला प्रभारी जी और भाई सर्वप्रिय त्यागी जी, हमारे गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी इस कार्यक्रम के अंदर अपनी सहभागिता निभाए। भाई सुरेंद्र पिंटू जी जो नूह के जिला अध्यक्ष है वो भी आए और तीनों जिला अध्यक्ष गुरुग्राम, नूह और गुरुग्राम महानगर के, माननीय राव नरवीर सिंह जी, हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी, केंद्रीय मंत्री जी को पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन स्वागत करें। हमारे बीच में मैं आग्रह करूंगा हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष जो है बाबूजी तेजपाल तंवर जी को पगड़ी पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। बाबूजी तेजपाल तंवर जी पगड़ी पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। बाबूजी तेजपाल तंवर जी का स्वागत अभिनंदन। और पांचों से आग्रह करूंगा माननीय जिला अध्यक्ष जी का भी पगड़ी पहनाकर यहां पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। सौरभ जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी का भी पगड़ी पहनाकर यहां पे अभिनंदन स्वागत करें। और हमारे बीच में हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय बड़े भाई संजय सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी पगड़ी पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। आदरणीय संजय सिंह जी वो भी मंच पे विराजमान है। मैं आग्रह करूंगा सभी मंडल अध्यक्षों से और भाई पिंटू त्यागी जो सुरेंद्र जी से कि संजय जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। संजय सिंह जी, मैं आग्रह करूंगा पांचों हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष बहन बिमला चौधरी जी, हमारी पटौदी की यशस्वी विधायिका, उनको भी पगड़ी पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। बहन बिमला चौधरी जी, आपका इस मंच पर आपका सोना तावड़ू विकसित महारैली के अंदर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष जो इस विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ता के तौर पर आदरणीय बहन बिमला चौधरी जी को बहन बिमला चौधरी जी को पगड़ी पहनाकर पांचों मंडल उसका भी ससम्मान उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मैं सभी मंडल अध्यक्षों से आग्रह करूंगा कि एक मोमेंटो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को जवाब देना। एक मोमेंटो कृपया करके माननीय तेजपाल बाबूजी भी साथ रहे। बाबूजी तेजपाल तंवर जी की तरफ से एक मोमेंटो आदरणीय जिला अध्यक्ष जी। एक बार आने दो, एक मिनट मुख्यमंत्री जी, एक सेकंड। अंग वस्त्र सौरभ जी, अंग वस्त्र एक। और मैं इसके बाद आदरणीय जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा वो आए और अपना स्वागत संबोधन जो है यहां पर रखें। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी आए। भारत माता की, भाई जोर से बोलो, भारत माता की। आज जिला गुरुग्राम महानगर की पावन धरा पर सोना तावड़ू विधानसभा की अनाज मंडी में आयोजित इस ऐतिहासिक और विकसित सोना तावड़ू महारैली में उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं, मातृशक्ति, युवा साथियों और क्षेत्रवासियों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच पधारे हैं हरियाणा परिवार के मुखिया, प्रदेश की आन बान शान, जन जन के प्रिय कर्मठ व संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी। मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व केवल प्रशासन तक सीमित नहीं है, उनकी कार्यशैली में दृढ़ निर्णय क्षमता है, व्यवहार में सहजता और विनम्रता है। वे राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। उनका हंसमुख स्वभाव, सरल संवाद और कार्यकर्ताओं के प्रति आत्मीय लगाव उन्हें जननेता बनाता है। मुख्यमंत्री तावड़ू की पावन धरा पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं गुरुग्राम लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी का भी
हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्षेत्र और राष्ट्र के विकास में उनका योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा है। वे पहले ऐसे नेता हैं जो हरियाणा से 6ठी बार लोकसभा में चुनकर आए हैं। हमारे संसदीय बोर्ड की सुराज है ही नहीं। अच्छा बोले, हमारे संसदीय बोर्ड की माननीय सम्मानित सदस्य बहन सुधा यादव जी का भी नहीं पहुंचे, स्वागत है उनका भी। इस ऐतिहासिक आयोजन के सूत्रधार सोना तावड़ू विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री तेजपाल तंवर जी का विशेष अभिनंदन। आपके नेतृत्व में यह क्षेत्र निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पटौदी की माननीय विधायक श्रीमती बिमला चौधरी का भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही गुरुग्राम जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री सर्वप्रिय त्यागी जी, नू जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र पिंटू जी का भी विशेष स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे जिला प्रभारी श्री राजकुमार वोरा जी, जिनके मार्गदर्शन में यह नवनिर्मित जिला गुरुग्राम महानगर आए दिन संगठन के कार्यों में अपनी सहभागिता प्राथमिकता के साथ निभा रहा है। इसके अलावा मंच पर आसीन संदीप जोशी जी जो हमारे जिले के हमारे प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का भी मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। राव नरबीर सिंह पिछले टेन्योर में जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो ये इलाकों में और पूरे प्रदेश में जिन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया, ऐसे मैं मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय सत्य प्रकाश जरावता जी, प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा बहन उषा जी और पूर्व मंत्री संजय सिंह, बेगराज यादव किसान मोर्चा, जाकिर हुसैन पूर्व एमएलए और हमारी पायल कनोडिया चेयरमैन एम का भी मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही सभी चेयरमैन, पार्षदगण, सरपंच, पंच, जिले के सभी मोर्चा के अध्यक्ष, जिले की टीम, सभी मंडल अध्यक्ष और उनकी टीम जिन्होंने इस महारैली को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, मैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही मैं उन 1000 कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इसी ऐतिहासिक महारैली को सफल बनाने में अपना श्रम और समय और समर्पण दिया। आज तावड़ू की अनाज मंडी में कार्यकर्ताओं के उत्साह को जो उत्साह दिखाया, मैं उन्हीं का सभी का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर पायल कनोडिया जी से, जो कि चेयरपर्सन है M3M फाउंडेशन, वो आए और 2 मिनट के अंदर अपना संबोधन यहां पर रखे, सिर्फ 2 मिनट में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पायल कनोडिया जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी, माननीय सांसद श्री राव इंद्रजीत जी, माननीय मंत्री श्री राव नरबीर जी, माननीय विधायक श्री तेजपाल तंवर जी एवं बहन विमला देवी, जिला प्रशासन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के हमारे सरपंच भाई बहन और मेरे प्यारे तावड़ू के साथियों, तावड़ू की बेटी होने के नाते यह दिन, आज का दिन मेरे लिए केवल एक उद्घाटन का दिन नहीं है। यह तावड़ू के आत्मविश्वास, सामुदायिक शक्ति और सामूहिक संकल्प का उत्सव है और आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर भी है। तो एक बार जोर से मेरे साथ सब बोलेंगे, हर हर। सरकार के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से M3M फाउंडेशन के प्रयासों से आज जिस बालिका विद्यालय का उद्घाटन हुआ, वह केवल एक भवन नहीं बल्कि बेटियों के सपने का वो घर है जहां आधुनिक कक्षाएं, लैब, सुरक्षित वातावरण और बेहतर सुविधाएं तैयार की गई हैं। इसी तरह जिस सरोवर का भी पुनर्जीवन हुआ है, वह आज पर्यावरण, संस्कृति और समुदाय का संगम बनकर सामने आया है, जिससे जल स्तर में सुधार और हजारों लोगों के जीवन के सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आज गुंबद परिसर और स्टेडियम की भी आधारशिला रखी गई है। एक और हमारी विरासत को संजोने का संकल्प और दूसरी ओर युवाओं के सपने को उड़ान देने का मंच। यह विकास केवल ईंट और पत्थर का नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का एक कार्य है। मैं मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन और विश्वास इन पहलों को गति। साथ ही जिला प्रशासन, डीसी साहब, SDM,
सभी विभाग और हमारे सरपंच और ग्राम प्रतिनिधि, उन सबका भी विशेष आभार जिन्होंने समुदाय के साथ मिलकर इस परिवर्तन को संभव बनाया। पिछले 5 वर्षों में M3M फाउंडेशन के माध्यम से नुहू और तावड़ू क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, खेल, कौशल विकास और सामुदायिक संरचना से जुड़े 20 से अधिक बड़े प्रकल्पों पर लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक का सामूहिक निवेश किया गया है। यह सब केवल ढांचागत विकास तक सीमित नहीं है। पंचायतों और सरपंचों के सहयोग से तावड़ू की पंचायतें आज सशक्त, स्वावलंबी और विकास के उन्मुख ग्राम व्यवस्था की ओर बढ़ रही हैं। ये सभी प्रयास सर्वोदय की उस सोच को साकार करते हैं जहां विकास केवल योजनाओं से नहीं बल्कि समुदाय की भागीदारी से आगे बढ़ रहा है। और ये जो परिवर्तन हम देख रहे हैं वह किसी संस्था या व्यक्ति का काम नहीं है, वह समुदाय की सहभागिता, सुनियोजित योजना और स्थानीय नेतृत्व की सामूहिक शक्ति का परिणाम है। आज मैं इस मंच से महिला शक्ति को नमन करते हुए हमारी महिला पुलिस और महिला सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी की प्रेजेंस में दुर्गा वाहिनी वाहन जो M3M फाउंडेशन के माध्यम से तावड़ू की पुलिस को दी जाएगी, उसकी भी उद्घोषणा करती हूँ। और यह आप सबको अंत में यही बताना चाहूँगी कि यह कार्यक्रम सिर्फ एक शुरुआत है, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। और ऐसे एक तावड़ू की शुरुआत है जहाँ शिक्षा, पर्यावरण, विरासत, खेल और सामुदायिक शक्ति मिलकर विकास की नई कहानी लिखेंगे। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प को आगे बढ़ाएं और सर्वोदय से समृद्धि और तावड़ू से राष्ट्र निर्माण का इतिहास लिखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा हमारे टीम हरियाणा के मंत्री आदरणीय श्री राव नरबीर सिंह जी से कि वो आए और आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे हैं, उनके संबोधन और स्वागत में आप अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राव नरबीर सिंह जी। पहले माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी का अंगवस्त्र, एक बार जोरदार तालियां, अंगवस्त्र भेंट करके उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत प्लीज। अरे 500 रुपए का उठाया है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे यहां से सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी, यहां से विधायक भाई तेजपाल तंवर जी, पटौदी से विधायक बिमला चौधरी जी, भाई हमारे सतप्रकाश जरावता जी, संजय सिंह जी, दोनों हमारे जिला के अध्यक्ष सरप्रिया त्यागी जी, हाँ, और मेवात के भी अध्यक्ष और अजीत भी, और भाई सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, मैं आप सबका ग्रीवेंस कमेटी नू का चेयरमैन होने के नाते आपका सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए इतनी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए। और मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत सालों के बाद कोई मुख्यमंत्री तावड़ू में आया है। आप आए थे जब नायब सैनी जी आए, जब मैं मंत्री नहीं था, तो इसलिए मुझे याद नहीं। हाँ, तो इसलिए भाई माफी। बहुत जल्दी आप आए, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और भाई भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है कि जिसके चेहरे पर आपको कभी सिकन महसूस नहीं होगी। रात को 11 बजे भी घर घुसेगा तो पूछेगा घर पे घुसने के बाद कि मेरे से मिलने वाले कितने व्यक्ति हैं, और यदि 10 आदमी और चाहे 100 आदमी, हर एक आदमी से मिलने के बाद फिर घर लौट के जाता सोने के लिए। तो ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैं संगठन का भी आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये जो तावड़ू विधानसभा क्षेत्र है, वैसे तो ये सोना तावड़ू है, लेकिन ये सोना तावड़ू 1967 में ऐसा ही था जैसे आज है। इन्होंने मेरे पिताजी को 1967 में इंडिपेंडेंट एमएलए बनाया था यहाँ पे। जब भी ऐसी संरचना थी, उसमें सोना हल्का बोलते थे, तावड़ू के गांव भी थे। आज एक तावड़ू की बहुत बड़ी मांग है कि भाई तावड़ू गुड़गांव जिले में शामिल किया जाए।
पिछली योजना में भी हमने मनोहर लाल जी से बात की तो मनोहर लाल जी टाल मटोल करते रहे। कुछ मेरे विरोधी लोगों ने कहा कि नरवीर नहीं बनने दे रहा। अरे मुझे क्या नुकसान है, तावड़ू गुड़गांव में आ जाए तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि तावड़ू को गुड़गांव में जोड़ दो। और छोटी मोटी मांगे तो हम करते रहेंगे। ये तावड़ू विधानसभा सोना तावड़ू में जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, ये तेजपाल यहीं बैठे हैं, ये एमएलए थे। मैंने अकेले इस विधानसभा में 300 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई, 300 करोड़ की सोना तावड़ू में। और अब जो भी काम होगा सरकार के तौर पर हम कर लेंगे। लेकिन ये जो जिला बदलने की बात है बिना मुख्यमंत्री से नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं इस पूरे तावड़ू की तरफ से कि भाई आप एक मांग मान के जाओ आज कि इस तावड़ू को गुड़गांव में शामिल कर दोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राव नरवीर सिंह जी, आपने बड़ी शिद्दत से अपनी बात यहां पर रखी। बहुत बहुत धन्यवाद जनता की तरफ से। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे आन बान शान हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे गुरुग्राम लोकसभा से सांसद पर तालियां बजाकर आदरणीय राव साहब का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नायब सिंह जी, मुख्यमंत्री नरवीर सिंह जी मंत्री, एमएलए साहिबान, तेजपाल जी, एमएलए विमला चौधरी जी, भूतपूर्व एमएलए साहिबान, मंत्रीगण, पार्टी के अध्यक्ष अजीत सिंह जी, पिंटू त्यागी, सुरेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच, इलाके की आई हुई सरदारी भाइयों और बहनों, तावड़ू आज के दिन इतनी भारी संख्या के अंदर जूझ रहा है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हमारे एमएलए साहब तेजपाल जी को कि इतनी भारी संख्या के अंदर आपने न केवल शहर वासियों को बुलाया, जिसके अंदर पायल कनोडिया का भी हाथ है, शहरवासी तो आए, लेकिन इलाके की दूर दराज क्षेत्रों से, गांव से भी जो लोग आपने यहां पे बुलाए हैं, तेजपाल जी आप बधाई के पात्र हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप दोबारा तिबारा यहां पे आए हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब आप यहां पर पधारे हैं तो आज तकरीबन 46 करोड़ रुपए के या तो आपने उद्घाटन किए हैं या शिलान्यास रखे हैं। तावड़ू एक पिछड़ा सा क्षेत्र माना जाता है और मेरे को याद है कि जब सन 14 के अंदर हमारी पार्टी सत्तासीन हुई थी, केंद्र के अंदर नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने थे और हमारी पार्टी के यहाँ के गुड़गांव के एमपी मैं बना था और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी बने थे। तो यहाँ पर क्योंकि ये मेवात के साथ सटा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल इस शहर को देखने को मिला था। आज के दिन मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से और क्षेत्रों के अंदर आपकी सरकार और आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री की सरकार ने बराबर का काम किया है, यहां पर भी उसी तौर के ऊपर काम अगले 4 साल के अंदर आपकी रहनुमाई के अंदर जारी रहे। और मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि आपकी 2 बजे मीटिंग दिल्ली में है, लेकिन 2-3 जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के वास्ते हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत काम किया है। आज मैं जब यहां आ रहा था जयपुर हाईवे से तो मैंने केएमपी की हालत देखी। केएमपी सन 18 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उसका उद्घाटन किया था जब वो सुल्तानपुर आए थे। सारा का सारा यातायात जो शहर के बीचों बीच गुजरा करता था, केएमपी की वजह से बाहरों बाहर गुजरने लग रहा है। लेकिन इस 8-10 बरस के दौरान केएमपी की हालत दर हो गई है क्योंकि इसके ऊपर बड़े बड़े वाहन आज के दिन बंबई तक जाने लग रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि HSIDC के मार्फत इसके यहाँ पर पैसा खर्च किया गया था और आज भी इसकी मरम्मत की जहां जरूरत है तो HSIDC की तरफ से इसकी मरम्मत करवाने के लिए कृपा आप आदेश करें। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो पलवल से लेकर के सोना, तावड़ू,
गुड़गांव और सोनीपत तक जाता है। आज के दिन भारत सरकार की तरफ से उसके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है। आने वाले समय के अंदर तावड़ू वालों को ये सौगात भारत सरकार की तरफ से मिलेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 4 साल आपके यहाँ हरियाणा के अंदर बताओ चीफ मिनिस्टर गुजरेंगे, उसके अंदर तावड़ू को दोबारा से आप हरियाणा के गुड़गांव जैसे डेवलपमेंट हुई है उसी तौर के ऊपर गुड़गांव के अलावा तावड़ू के अंदर भी डेवलपमेंट आप करवाएंगे, ये मेरी आपसे उम्मीद है और मांग है। धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राव साहब जी। मैं अब आग्रह करूंगा जिनके नेतृत्व में आज आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए, आदरणीय सोहना तावड़ू विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, हमारे बहुत सरल स्वभाव के धनी आदरणीय बाबूजी श्री तेजपाल तंवर जी, कि वो आए और अपना जो मांग पत्र है, अपनी जो बात है वो वहां पर रखें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय तेजपाल तंवर बाबूजी जिनके निमंत्रण पर आप सब यहाँ पधारे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपना संबोधन रखें। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अरावली की बुलंद पहाड़ियों और वीरों की इस पावन धरा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव की नगरी सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा के विकास के सारथी, जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरे तावड़ू के लोगों की विशेष मांग थी कि नायब सैनी जी, मैं कह रहा था भाई सोने में बुलाऊंगा, तो तावड़ू के लोगों ने कहा भाई बहुत गलत बात है विधायक जी, सोने में बहुत कार्यक्रम होते हैं, तावड़ू में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी कभी आए नहीं है और किसी पार्टी के भी नहीं आए। तो ये विशेष आग्रह पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको तावड़ू के लोगों ने बुलाया है और मेरा भी मन था, पिछले 6 महीने से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा था। एक दिन सुबह सुबह फोन आया कि भाई कार्यक्रम रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय राव इंद्रजीत जी, मंत्री भारत सरकार, जो हमारे बहुत ही पुराने नेता हमारे अहिरवाल के हैं, राव नरवीर जी, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 2-3 हमारे भाई के पास विभाग हैं। जब PWD मिनिस्टर थे तो काफी काम उन्होंने हमारे क्षेत्र में किया है। बहन विमला चौधरी जी जो हमारी पटौदी से विधायक हैं, शेरनी हैं, बहुत मेहनत करती हैं। आदरणीय अजीत जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, राजकुमार बोहरा जी हमारे जिला के प्रभारी हैं, पिंटू त्यागी जी हमारे जिले गुरुग्राम के अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र जिला अध्यक्ष नूह के अध्यक्ष हैं, पायल कनौड़िया जी, पूर्व मंत्री संजय सिंह जी, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी, श्री बेगराज यादव जी, और मंच पर मेरे सभी जो सम्मानित है, जिनका मैंने नाम नहीं लिया, वो सभी मेरे सम्मानित है। इस कार्यक्रम में मेरी माताएं बहनें, मेरे इलाके के पंच सरपंच, हमारे नगर और परिषद और नगर पालिका के सभी पार्षदगण, हमारे जो चेयरमैन साहिबान और जो इस कार्यक्रम में आए, आज सबका मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज सोहना और तावड़ू की इस धरती पर उमड़ा ये जनसैलाब चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हरियाणा की जनता का विश्वास केवल और केवल आपकी सादगी और ईमानदारी और आपके कर्मठ नेतृत्व पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ये सिद्ध कर दिया है कि एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति जब प्रदेश की कमान संभालता है तो वह सत्ता का नहीं बल्कि सेवा का संकल्प लेकर चलता है। आपकी सहजता और आपकी सबसे बड़ी शक्ति से सोहना तावड़ू का बदला स्वरूप गुरुग्राम नूह और जिले को हमारा यह क्षेत्र आज औद्योगिक क्षेत्र और ढांचागत विकास का केंद्र बन चुका है। चाहे दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे हो या KMP
आपके मार्गदर्शन में हमारा सोना तावड़ू अब पिछड़ा नहीं बल्कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति का इंजन बन गया है। बिना पर्ची खर्ची के आज यहाँ बैठे लाखों युवाओं और उनके माता पिता की आंखों में जो संतोष है वह आपकी पारदर्शिता की देन है। आपने पर्ची और खर्ची के पुराने दौर को खत्म कर गरीब के बेटे को उसकी योग्यता के दम पर सरकारी नौकरी का अधिकार दिया है। अंतिम व्यक्ति का उदय आपकी अंत्योदय की नीति के समाज के सबसे गरीब व्यक्ति तक सरकार को पहुंचाया जाता है। किसान और मजदूर हो या छोटा व्यापारी, आज हर वर्ग को महसूस होता है कि चंडीगढ़ में उनका अपना भाई बैठा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सोना तावड़ू की यह जनता केवल आपको सुनने नहीं आई बल्कि आपको यह विश्वास दिलाने आई है कि आने वाले समय में भी हम आपके नेतृत्व में हरिया और सोना तावड़ू विधानसभा विकास के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगा। हम धन्य हैं कि हमें आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व मिला है। अब मैं आपके सामने अपनी जो हमारे दोनों मेरे इन खंडों की तावड़ू और सोना, एक मेरा तावड़ू नूह जिले में लगता है और सोना मेरा गुड़गांव में लगता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, सोना तावड़ू विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की एक प्रमुख विधानसभा के साथ साथ इस देश की अति संवेदनशील जिले नूह का भी हिस्सा है और यह विधानसभा देश के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा से शुरू होकर राजस्थान की सीमा तक और विश्व पटल पर अपनी एक विशेष पहचान रखने वाले गुरुग्राम जिले की प्रमुख विधानसभा है। लेकिन फिर भी गुरुग्राम के नाम के अनुरूप सोना तावड़ू विधानसभा में आधारभूत ढांचागत संरचना की कमी है, जिसको देखते हुए हम आपसे विनती है कि निम्नलिखित मांगों का पूरा करके सोना तावड़ू विधानसभा को उसके नाम के अनुरूप ढांचागत विकास की सौगात देने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, तावड़ू खंड के गुरुग्राम जिले में तावड़ू खंड को गुरुग्राम में जिले में शामिल किया जाए। तावड़ू शहर में बाईपास बनवाया जाए। तावड़ू शहर के 3 सेक्टर विकसित करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सन 2008 में 360 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई थी, लेकिन ये सेक्टर आज तक भी विकसित नहीं किए गए हैं, तो इन्हें जल्द से जल्द विकसित किया जाए। अगर तीनों नहीं तो कम से कम एक सेक्टर को तो जरूर विकसित किया जाए। तावड़ू में जुडिशियल कोर्ट, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय की आधारशिला रखी जाए। जमीन हमने दे दी है सर, पैसा भी मिल गया है, सिर्फ आपको आधारशिला रखनी है और ये हमारा काम शुरू करवाना है। तावड़ू में तावड़ू से मामूदपुर सराय, कोटा, नौरंगपुर, गुरुग्राम जाने वाले रोड पर केएमपी हाईवे से एक कट खुलवाया जाए। तावड़ू शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अपग्रेड करके 100 बेड का अस्पताल बनवाया जाए। सर, ये तावड़ू में अभी इसको अगर आप 100 का नहीं कर सकते तो कम से कम 50 बेड का तो इसे जरूर ही कर दें। अगली बार जब आओगे तो आपसे 100 का करवा लेंगे। तावड़ू में PWD BHR के विश्राम गृह का निर्माण करवाया जाए। गांव खोरी कला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए। खोरी कला एक बहुत बड़ा हब बन गया है, वहाँ इंडस्ट्री एरिया है। हमारे भिवाड़ी के लोगों ने भी काफी मकान बना करके वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ एक सामुदायिक केंद्र बनाना बहुत अति आवश्यक है। तावड़ू के कोटा खंडेवला में खेल स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक और कुश्ती के लिए इंडोर मैदान का निर्माण किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये बहुत पुराना स्टेडियम है, बिल्कुल अरावली से लगता हुआ बहुत सुंदर जगह है और वहाँ पर बच्चे खेलते भी हैं और कुश्ती वगैरह भी करते हैं। तो ये मेरा ये छोटा सा हमारा इसको करवाया जाए। तावड़ू के मडारका और सुनारी में राजकीय विद्यालय को 12वीं तक अपग्रेड किया जाए। मैं अपने जो मडारका के लोग हैं और सुनारी के, मैं उनको बताना चाहता हूँ, भाई आप बच्चे तो थोड़े से हैं,
मैं कैसे अपग्रेड करवा दूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज वो ढूंढवा ली, बच्चे ही नहीं है तो अपग्रेडेशन में दिक्कत आ रही है। बच्चे बढ़ाओ और अपग्रेड करवा लो। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे ही बच्चे बढ़ेंगे तो आप इसको अपग्रेड, अब वो कह के जाना, आप हमारा हो जाएगा बनाए। चौना क्षेत्र के मारीती कुंज क्षेत्र की सभी कॉलोनियों के लोगों को जिनके मकानों पर आज तक मीटर बिजली लगे हुए हैं, उनके मकानों को मालिकाना हक देने के लिए रजिस्ट्री खोली जाए। सर, वो बहुत मकान बड़े पड़े हैं, लाखों की संख्या में। मैंने आपके समक्ष विधानसभा में भी ये मांग उठाई थी। आज मैं जनता के बीच में भी उनकी बात उन्होंने मुझे कही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह बात कही जाए, तो मैं आपको कह रहा हूँ ये रजिस्ट्री कराई जाए। सोना में एक महिला कॉलेज बनवाया जाए। जनसंख्या सोना की बहुत ज्यादा हो गई है, तो महिला कॉलेज की बहुत अति आवश्यक है। सोना नगर परिषद में 10 एकड़ में बनाए जा रहे खेल स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनवाया जाए और उसमें साइंस स्पोर्ट अथॉरिटी की इकाई खोली जाए। सीएम साहब, इसमें हम जमीन भी और भी दे देंगे और कुछ पैसा हम अपने यहाँ से भी लगा देंगे। सर, हमारा स्टेडियम भी बनवाया जाए। सोना में गुरुग्राम सोना एलिवेटेड जो एक्सप्रेस से दमदमा रोड पर पहुंचकर समाप्त कर दिया गया था, इसको NHAI द्वारा सोना में दमदमा मोड़ से लेकर के IMT रोजका तक ले जाया जाए। सोना शहर में आज से 60 वर्ष पूर्व अनाज मंडी को बनवाया गया था, जिस समय शहर की जनसंख्या 10,000 थी, लेकिन आज शहर की आबादी करीब 2 लाख हो चुकी है। इस अनाज मंडी को शहर के बाहर एक नई अनाज मंडी बनवाई जाए, जिससे किसानों और शहरवासियों शहर के अंदर जो भीड़ भाड़ रहती है उससे छूट मिलेगी और अनाज मंडी एक अच्छी जगह पहुंच जाएगी। और सर, जमीन हम आपको दे देंगे। सोना में गोमरोज में स्थित एक 25 एकड़ पंचायत भूमि में ट्रामा सेंटर बनवाया जाए। सर, ये बहुत अच्छी जगह है, मेन हाईवे पे है, चारों तरफ से कहीं का आदमी भी यहाँ पे पहुंच सकता है। इसको ट्रामा सेंटर बनवाया जाए। सोना में हरियाणा राज्य परिवहन का सब डिपो बनवाया जाए। सोना में गांव झोला का, भोगपुर, दमदमा, शहजाबाद, रिठौज में सामुदायिक केंद्र का निर्माण करवाया जाए। गांव उलावास में तहसील का दर्जा देकर तहसील बनाई जाए। बहुत ज्यादा हमारा ये एरिया बढ़ चुका है सर, एक तहसील तो बनवाई दो। सोना PWD BHR के विश्राम घर का निर्माण करवाया जाए। सोना के गांव शहजाबाद बाघहणकी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC का निर्माण करवाया जाए। वो तो मंजूर हो भी गया है सर, पर वो आपके उसकी देरा आपके आदेश होंगे तो वो जल्दी काम चालू हो जाएगा। सोना के सिरमतला में मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी एक कॉलेज की घोषणा करके गए थे, लेकिन वहाँ जमीन में कुछ दिक्कत मिली है, तो उसको चलो सिरमतला में ना बने तो उसको नीबोट में हम जमीन भी दे देंगे। और वो चारों तरफ से हमारे देहात में जुड़ा पड़ा है, मेन हाईवे पे है, वहाँ पे एक कॉलेज बनवा दिया जाए। सोना में सोना फरीदाबाद रोड पर स्थित नुरेरा टोल प्लाजा की समय अवधि पूरी हो चुकी है, इसको तुरंत हटवाया जाए। सोना शहर में सोना शहर के ऊपर से एक डेड हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, उससे रोज हादसे होते रहते हैं सर, वो बिल्कुल आबादी के ऊपर से है, उसको भी तुरंत वहां से हटवाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सोना ताड़ू विधानसभा में एक ऐसी प्रमुख विधानसभा है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा से शुरू होकर राजस्थान राज्य की सीमा तक है, जिसमें 02 जिले के 3 ब्लॉक आते हैं, जिसमें 91 ग्राम पंचायत है। नगर निगम गुरुग्राम है, नगर परिषद सोना है और नगर पालिका ताड़ू का क्षेत्र आता है। ऐसे में सोना ताड़ू विधानसभा के लिए मिलने वाले बजट का कम पड़ता है। निवेदक है कि सोना ताड़ू विधानसभा के लिए अलग से 50 करोड़ का बजट अभी देने की कृपा करें, जिसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों को आपके आभारी रहेंगे। मैं एक बार पूरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका पुनः मैं फिर आपका बहुत बहुत आभार और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वह समय से हमारी विधानसभा के लिए समय निकाला।
मेरे सभी भाई बहनों को, मेरी माताएं बहनें और मेरे सभी पंच सरपंच और सभी सरदारों को मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ब्याह शादी होते हुए और आज महाशिवरात्रि का उत्सव है, शिव के दरबार में भी मंदिरों के भंडारे चल रहे हैं और शादी सीएम साहब बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी आप सब लोग आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जिंदाबाद माननीय जिंदाबाद मुख्यमंत्री नायब सैनी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी। जिंदाबाद। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी, आपने विस्तार से इस क्षेत्र की सारी विकास परियोजनाओं के साथ साथ जरूरत की सारी चीजों की मांग रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर आज इस क्षेत्र के अंदर इन विकास की परियोजनाओं की पौछार करके जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना संबोधन रखे उससे पहले मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना के अंतर्गत जिन सभी साथियों को, जिन सभी छात्र छात्राओं को और प्यारे बच्चों को ये सम्मान निधि और प्रोत्साहन जो मिलने वाला है, मैं चाहूंगा सभी से आग्रह करूंगा प्रशासन के साथियों से कि वो सभी बच्चे जो हैं एक साथ एक पंक्ति के अंदर मंच पे आ जाएं। हमारे बीच में मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी कृपया मंच पर आ जाए। मैं मंचासीन सभी नेताओं का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस शुभ कार्य के अंदर सहभागिता निभाने के लिए आग्रह करूंगा। माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, माननीय राव नरबीर सिंह जी, आदरणीय तेजपाल जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, और हमारे नीट और जेई परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर जो सरकार की तरफ से बनाया गया, उनको जो प्रमाण पत्र आज बच्चों को दिया गया, वो भी सभी मंच पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सरकार की इस उत्कृष्ट योजना के लिए, जिसके माध्यम से इन सभी बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने के साथ साथ ये शिक्षा में अपना आगे कर्तव्य निभा सके, अपनी जीवन शैली के लिए उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सके, उत्तम व्यवस्था प्राप्त कर सके, जो ये योजना हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान के तहत हुआ है, उसका मैं बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद करता हूं। और मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इस विकसित सोहना तावड़ू महारैली के अंदर, जिसमें आप सभी सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हरियाणा सरकार के और पार्टी के सभी तमाम कार्यकर्ताओं का जो आज हर्ष उल्लास के साथ आपने तावड़ू की इस पावन धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है, और आप जिस प्रकार आपने मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली देखी है उसके अनुरूप और आप इस अपेक्षा के साथ भी बैठे। एक बार दोनों हाथ उठाकर, दोनों अपने अपने हाथ उठाकर नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, भारत माता की। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आएं और अपना संबोधन रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भाई ये तावड़ू सोहना की सरदारी बैठी है, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग आज तावड़ू में तावड़ू सोहना तावड़ू विकसित रैली में उपस्थित भारत सरकार में मोदी जी की कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र सोहना के आप सबके लोकप्रिय विधायक तेजपाल तंवर जी, हमारी पटौदी की विधायिका श्रीमती विमला चौधरी जी, हमारे गुरुग्राम महानगर के जिला के अध्यक्ष अजीत सिंह जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री संजय सिंह जी, गुरुग्राम के हमारे जिला के अध्यक्ष
सर्वप्रिय त्यागी जी, हमारे नूह के जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू जी, प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा सत्य प्रकाश जरावता जी, पूर्व विधायक हमारे गुरुग्राम महानगर के जिला के प्रभारी राजकुमार बोहरा जी, जिला प्रभारी गुरुग्राम संदीप जोशी जी, जाकिर हुसैन जी, जान मोहम्मद जी और हमारी फाउंडेशन की चेयरपर्सन पायल कनोडिया जी, प्रदीप सैनी जी और उपस्थित सोहना तावड़ू की सरदारी, मेरी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आज एक हम सब के लिए ये गौरव का दिन है, आज महापर्व का दिन है। आज महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है जो हमें लॉर्ड शिवा के दर्शन, उनके जीवन दर्शन से जुड़ने का ये हम सब के लिए एक अवसर है। साथियों, शिव जो विनाश में भी, निर्माण, त्याग में भी शक्ति और महावाणी का ये संदेश देती है। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार बढ़े तब आत्मचिंतन का दीप जलाओ। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि जब मन विचलित हो तब धैर्य की जटाओं में उसे बांध लो। महाशिवरात्रि ये हमें सिखाती है कि जब अहंकार सिर उठाए तब विनम्रता का गंगा जल उसे शीतल कर दे। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की मैं सोहना तावड़ू की सरदारी के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये महापर्व आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य, शांति, साहस और सफलता प्रदान करे। आपके हर प्रयास में ऊर्जा हो, हर निर्णय में विवेक हो और हर दिन में आशा का उजाला हो। ये महादेव से मैं प्रार्थना करता हूं आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए। साथियों, अरावली की गोद में बसा यह क्षेत्र अपने मेहनती, स्वाभिमानी और संघर्षशील लोगों के लिए पूरे प्रदेश में ये जाना जाता है। मेवात की धरती ने सदैव साहस, बलिदान और स्वाभिमान की परंपरा को आगे बढ़ाया है। साथियों, 1857 की आजादी की प्रथम लड़ाई से लेकर आजादी मिलने तक के संघर्ष में यहाँ के लोगों ने जो भूमिका निभाई है वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में ये अंकित है। साथियों, आज मेरे सामने ऐसे ही वीर और देशभक्त लोग
आज उपस्थित हैं, मैं इस विराट जनसमूह को नमन करता हूं और आपकी इतनी बड़ी संख्या में यहां आना और महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर आना, ये इस बात का प्रमाण है कि आपका भाजपा की सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं में गहरा विश्वास है। मैं इसके लिए आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबका पुनः करता हूं। साथियों, मैं आज यहां आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नई दिशा, यहां पर जो विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं, मैंने आज 47 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के 16 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन किए हैं और 21 करोड़ 77 लाख 25 हजार रुपए की लागत के 11 उद्घाटन और 25 करोड़ 58 लाख 58 हजार रुपए की लागत के 5 शिलान्यास के कार्यक्रम भी ये शामिल हैं। साथियों, ये सभी परियोजनाएं आप नागरिकों के, मेरे सोहना तावड़ू के नागरिकों के सपनों को साकार करने के लिए एक ठोस कदम है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां पर 62 अनाउंसमेंट किए थे। अभी हमारे राव नरवीर जी कह रहे थे कि ये पिछड़ा इलाका था, परंतु आदरणीय मोदी जी डबल इंजन सरकार ने लगातार इसमें विकास के कार्यों की गति को बढ़ाते हुए इसको अग्रणी क्षेत्र के रूप में हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में 62 यहां हमने घोषणाएं की थी। 62 में से 49 काम हमने इस क्षेत्र के पूरे कर दिए हैं और 13 कामों पर प्रगति से काम चल रहा है। साथियों, हमने इस इलाके में विकास कार्यों पर पिछले 11 वर्षों में 1555 करोड़ रुपया यहां सोहना और तावड़ू के विकास कार्यों पर हमने खर्च किए हैं। और जो मैं आपको बताना भी चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग ये कई प्रकार की बातें करते हैं, उनको विकास दिखाई नहीं देता। कौन सा चश्मा उन्होंने आंखों पे लगाया हुआ है? मैं उनको ये आईना दिखाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 1515 करोड़ रुपया हमने सोहना और तावड़ू के विकास कार्यों के लिए खर्च किए हैं। और जबकि कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा है, वो भी डबल इंजन का रहा है। कांग्रेस का हरियाणा में भी शासन रहा और दिल्ली में भी उनका शासन था। 10 वर्षों में उन्होंने मात्र सोहना और तावड़ू के विकास के लिए 222 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। वो भी भ्रष्टाचार में चले जाते थे, परंतु ये गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन सरकार की है कि हमने 1515 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के लिए विकास कार्यों पर खर्च किए हैं। साथियों, मैं आपके समक्ष इस हलके के पिछले 11 वर्षों में जो हमने कुछ महत्वपूर्ण यहां कार्य किए हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान लगाना चाहता हूं। साथियों, 2014 से लेकर के आज 2024 तक की मैं बात करता हूं। 2014 से 2024 10 वर्षों के कार्यकाल में
सोहना क्षेत्र में हमने लोक निर्माण विभाग द्वारा विकास कार्यों पर 285 करोड़ रुपए की ये राशि खर्च की है और इसी प्रकार 2024 से अब तक हमने 5 करोड़ 70 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए हैं और इसके अलावा 407 करोड़ रुपए के काम पाइपलाइन में भी हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि सोहना में बन रहे जो सब डिविजनल कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य तेजी से वो जारी है। इसी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए लगभग 41 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। यह आधुनिक कॉम्प्लेक्स की प्रशासनिक सेवाओं को एक छत के नीचे सुदृढ़ एवं सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम ये सिद्ध होगा। साथियों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 3 सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए 12 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है और तावड़ू खंड में 54 गांवों में 40 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल और भूमि जलाशयों के निर्माण एवं उनको पाइपलाइन से जोड़ने का काम भी किया गया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में नॉन स्टॉप इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो 3.0 ये सरकार थी, इस 3.0 के अंदर हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप इस क्षेत्र के लिए विकास कार्य वो लगातार जारी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमने विधानसभा के चुनाव में जो संकल्प लिया था और संकल्प में 217 वायदे हमने किए थे और 217 वायदों में से हमने 60 वायदों को हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है और मैं बताना चाहूंगा पहले ही साल में 157 वादों पर गति से काम चल रहा है। साथियों, आप सब जानते हैं कि 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र ये जो शुरू होने जा रहा है, हमने प्रदेश का बजट आम व्यक्ति का बजट बनाने के लिए लगातार हमने हितधारकों से, लोगों से इस बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं और उनके द्वारा ये बजट, ये जनता का बजट ये तैयार किया जा रहा है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अमृत काल के दौर से ये भारत ये गति से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है 2047 देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, ये संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और इसके लिए सभी राज्यों के समक्ष एक महत्वाकांक्षी रोड मैप भी वो रखा गया है और इसी से प्रेरित होकर हमने व्यापक परामर्श, विशेषज्ञों की भागीदारी और गहन अध्ययन के आधार पर हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 हमने तैयार किया है। मुझे ये बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट विजन का जो विमोचन 24 सितंबर को पंचकुला में भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा वो किया गया है और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस डॉक्यूमेंट विजन में 387 दीर्घकालिक और 369 अल्पकालिक पाथवे के साथ एक स्पष्ट, व्यवहारिक और परिणाम आधारित रोड मैप इसमें प्रस्तुत किया गया है। साथियों, इस डॉक्यूमेंट विजन के अनुसार हरियाणा को विकसित राज्य बनाने में सभी नागरिकों की भूमिका भी हो रहेगी और इसमें हमने बैठे आप लोगों की भागीदारी की अधिक इसमें जरूरत है, क्योंकि आप दक्षिणी हरियाणा के यहाँ सम्मानित नागरिक हैं जिसमें विकास की अपार संभावनाएं इसमें हैं। साथियों, हमारे जो तीसरा कार्यकाल है
इस तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास को और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। साथियों, इन जो 217 संकल्पों में से हमने 60 संकल्पों को पूरा किया है। हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर किडनी के पेशेंट थे, ऐसे किडनी के पेशेंटों को डायलिसिस के लिए हर एक डायलिसिस का उसका 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था, परंतु हमने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के अंदर आज हरियाणा में डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता, मुफ्त में वो डायलिसिस की सुविधा वो दी जा रही है। साथियों, हमने कहा था कि हमारे जो युवा साथी हैं, 24,000 बच्चों के जिनके रिजल्ट रुक गए थे, ऐसे बच्चों को भाइयों बहनों मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों के जो रिजल्ट रुक गए थे, मेरे पास बच्चे भी आए थे कि हवा गलत चल रही है, शायद कांग्रेस की सरकार ना बन जाए। मैंने कहा कि हम ये रिजल्ट अभी नहीं निकालेंगे, परंतु 8 तारीख के बाद रिजल्ट निकालेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था और साथियों हमने उसको पूरा किया है। एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के 24,000 बच्चों का बिना पर्ची बिना खर्ची के रिजल्ट निकालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने बहनों से एक संकल्प लिया था। हमने कहा था कि जिन बहनों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी और ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि हमने इस योजना को लागू किया है। आज हरियाणा प्रदेश के ऐसे परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और मुझे खुशी है कि हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ऐसी बहनों को 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, पहले ही बजट के अंदर हमने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और हमने इसको फेसिस के अंदर चालू किया। 1 लाख जिन बहनों की इनकम है, उन बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ 2100 रुपए दिया जा रहा है और मुझे खुशी है कि अब तक 9,22,000 बहनों के खाते में 634 करोड़ रुपया लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हरियाणा के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। उसको भी हमने भाइयों लागू कर दिया है। आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने किसानों के खाते के अंदर डायरेक्ट उनकी फसल का पैसा पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 12 लाख किसानों के खाते में हमने धान की फसल का 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने फसल खरीद का ये किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने पिछले 11 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसके खराबे का नुकसान भी उसके खाते में पहुंचाने का काम किया है। पिछले 11 वर्षों में मैं बताना चाहता हूं कि 15,448 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने किसान के खराबे का फसल का पहुंचाने का काम किया है और अगर कांग्रेस का कार्यकाल 10 वर्ष का देखे 1139 करोड़ रुपया और 269 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने उनके समय का जो घोषणा किया था वो देने का काम किया था। साथियों, इसी प्रकार हमने 2014 में जन सेवा का दायित्व संभालने के बाद 2015 में इसको जारी किया था और साथियों हमने अपने संकल्प पत्र में एक और बात कही थी कि अंग्रेजों के जमाने से
जो मेरे किसानों पर एक अभियान लग रहा था, उस अभियान को हमने जड़ से खत्म किया और उसका 133 करोड़ रुपया वो भी माफ करने का काम किया है। साथियों, आज पूरे प्रदेश में जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस ये रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अब रजिस्ट्री का पूरा काम ये डिजिटल हो गया है। आज लोगों को किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी अफसर के, तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आज वो जा करके अपनी फोटो तरवा करके साइन करके रजिस्ट्री ले आता है। आज इसके अंदर बड़ा बदलाव किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने एससी समाज के अंदर जो वंचित वर्ग था उसको आरक्षण देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे बताते हुए ये खुशी भी हो रही है, क्योंकि आजकल जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, वो विपक्ष के साथी इस प्रकार का वो दुष्प्रचार लगे हुए हैं, जनो ये सारा का सारा जो हमारे बुजुर्गों को ये सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान देने का ये सारा काम हमने किया है। मैं उनको आज इस तावड़ों की सरदारी के बीच ये बात कहना चाहता हूं, पहले आप अपने गिरेबान में देखिए, आप उंगली काट करके शहीदी का दर्जा मत लीजिए। आपके समय में बुजुर्गों को 6-6 महीने तक उनको पेंशन भी नहीं मिलती थी, उन्हें देखना पड़ता था, उनको धक्के खाने पड़ते थे, तब जाकर के पेंशन मिलती थी। और साथियों, उनके समय के अंदर मात्र 200 रुपए और कांग्रेस के समय में मात्र 500 रुपए ये बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। परंतु हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर भाइयों 2200 रुपया बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये बढ़ाने का काम किया है। और मुझे खुशी है, आप बुजुर्ग ये हमारे सम्मानित ये व्यक्ति हैं, इनका आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर रहता है। मैं आज इस तावड़ू की सरदारी के बीच से हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपके इस सम्मान के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी और ना कमी रहने देगी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए जो काम किए हैं, ऐसे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग, चाहे वो कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी या कोई दिक्कत आ जाती है, उसको इलाज की चिंता नहीं है या परिवार को भी नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। साथियों, 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का इलाज ये हरियाणा सरकार कराने का काम कर रही है। परंतु ये विपक्ष के लोग ये इस प्रकार से गुमराह करने में लगे हुए हैं जैसे इनको कोई मुद्दा इनके पास बचा ही नहीं है, क्योंकि अपने कार्यकाल को अपने गिरेबान में इनको जा करके देखना चाहिए। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर देश में सबसे ज्यादा अगर बुजुर्गों को सम्मान दिया जा रहा है तो हरियाणा के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार बीसी समाज के लिए जो क्रिमिनल की व्यवस्था थी वो 6000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि किसी गरीब के सर के ऊपर, हर गरीब के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। वो छत उपलब्ध कराने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 आवास बना करके देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 14 शहरों में 15,765 गरीब परिवारों को प्लाट देने का, 30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में 12,031 प्लाट, 100 गज के प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अब तक धन के अभाव में कोई गरीब अपना इलाज से वंचित न रहे। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान चिरायु योजना के तहत लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के तहत 26 लाख मरीजों ने अपना इलाज कराया है। और इस इलाज के तहत हरियाणा सरकार ने 4,126 करोड़ रुपया
उनके इलाज के लिए दिया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि मैंने अभी 4 रोज पहले हरियाणा प्रदेश के हर जिला अस्पताल के अंदर 11 फरवरी को 17 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर्स का भी शुभारंभ किया है। इन केंद्रों के खुलने से अब 22 के 22 जिलों में कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज और आसान होगा, क्योंकि अब हमारे 23 जिले हरियाणा प्रदेश के अंदर हो गए हैं, क्योंकि 23वें जिले के अंदर ये भी व्यवस्थाएं सारी खड़ी होंगी। पिछले 1 साल में हमने, साथियों अगर हम बात करें पिछले 1 साल में, मैं आप सबको इस बात की जानकारी भी देना चाहता हूं कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 36,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। और अगर 11 साल की बात करें, 11 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 2 लाख के करीब युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अगर कांग्रेस हो या अन्य दल हो, कोई भी दल हो, अगर उनसे ये बात पूछी जाए कि आपके शासन में युवाओं को कैसे नौकरी मिलती थी, भाइयों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु हमारी सरकार में ना तो माँ बाप को चिंता है, ना बच्चे को चिंता है, उसके घर में ज्वाइनिंग लेटर पहुंचता है। ये हमारी सरकार ने ये ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए हैं, उससे आम व्यक्ति का विश्वास सरकार की योजनाओं की तरफ बढ़ा है। साथियों, हमने पिछले दिनों सीटी का पेपर जो सफलतापूर्वक कराया है, इसका परिणाम भी घोषित हो गया है और परिणाम घोषित होने के बाद हमने 12,500 और नौकरियां निकाली हैं। मैं आप सभी से आग्रह भी करूंगा, युवाओं साथियों से, कि इन नौकरियों में आप अप्लाई भी करें। लगभग 5500 हरियाणा पुलिस की नौकरियां वो हमने निकाली हैं और हमने कुल मिलाकर के 12,500 नौकरियां निकाली हैं। साथियों, हमने विदेश के अंदर जो हमारे गलत रास्ते से युवा बाहर जाता था, उसको भी हरियाणा की विधानसभा में हम एक एक्ट लेकर के आए ताकि हमारे युवाओं का शोषण ना हो, और उसको लेकर के हमने सख्त कानून बनाया। सख्त कानून तो बनाया, परंतु उसके साथ साथ हमने विदेश सहयोग विभाग भी बनाने का काम किया है और इसके माध्यम से युवाओं को बिना किसी जोखिम के लगभग 390 युवाओं को हमने बाहर सुरक्षित भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज के दिन 7,500 कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए वैकेंसी भी हमारे पोर्टल के ऊपर ये लाइव है, ताकि बच्चों का बाहर जाने के लिए मात्र किराया ही लगता है, उनका कोई और खर्चा नहीं आता है। साथियों, भाजपा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण के काम को बड़ी तेजी से कर रही है और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक धरती से हम सब ये संकल्प लें कि हम हरियाणा को सबसे पहले विकसित राज्य बनाएंगे। इसके लिए मिलकर के हम काम करेंगे। साथियों, आज हमारे विधायक महोदय तेजपाल तंवर जी ने यहाँ कुछ मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा है कि तावड़ू शहर में बाईपास बनवाया जाए। ये हमारे विधायक जी ने ये डिमांड यहाँ रखी है। तावड़ू शहर के बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को वो भिजवाया जाएगा और भिजवा करके इसको पूरा करवाने का काम किया जाएगा। और साथियों, सोहना में इन्होंने सोहना के में बाईपास का निर्माण किया जाए, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिल सके। ये विधायक जी ने मांग रखी है। सोहना नू से सोहना तावड़ू बाईपास का कार्य जल्द शुरू करवाया जाएगा तथा सोहना तावड़ू से सोहना पलवल की डीपीआर हमने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में वो भिजवा रखी है, जिससे इसके ऊपर जल्दी काम शुरू होगा। साथियों, विधायक जी ने एक और बात कही है कि सोहना में गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को दमदमा रोड पर पहुंचकर समाप्त कर दिया है। इसको एनएचआई द्वारा सोहना में दमदमा मोड़ से लेकर आईएमटी रोड का सोहना तक पहुंचाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं
कि गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को दमदमा मोड़ से लेकर निरंकारी कॉलेज तक की ये परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट हम ये सड़क परिवहन मंत्रालय को ये भी हमने भेज दी है तथा इसकी जो ही स्वीकृति मिलेगी इसके ऊपर काम शुरू करवा दिया जाएगा। साथियों, विधायक जी ने सोहना में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह का निर्माण किया जाए, इसकी मांग रखी है। मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा, जल्दी ही आप इसकी भूमि उपलब्ध करा दीजिए। आप भूमि उपलब्ध कराएंगे तो वहां पर एक पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। और साथियों, सोहना अपने जो विधायक जी ने कहा है कि सोहना के गांव बागनकी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी का निर्माण किया जाए। सोहना के बागनकी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी का निर्माण ये कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और सोहना के गांव घामडोज में सब हेल्थ सेंटर बनाया जाए, ये मांग विधायक जी ने रखी है। घामडोज में सब हेल्थ सेंटर खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और गांव खोरी कला में सब हेल्थ सेंटर ये बनाया जाए। मैं विधायक जी को कहना चाहूंगा कि आप भूमि उपलब्ध कराइए। सोहना के गांव खोरी कला में सब हेल्थ सेंटर ये खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, तावड़ू के गांव हसनपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण की बात कही है। तावड़ू में गांव हसनपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और विधायक जी, आपने जो कहा है कि सोहना के गांव सहजावास रिठोज में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाए। सोहना के गांव सहजावास रिठोज में 65 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र के निर्माण किए जाएंगे, इसकी भी घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि तावड़ू गांव में के कोटा खंडेलवाल में खेल स्टेडियम में कुश्ती के लिए इंडोर में बनाया जाए, इंडोर वो स्टेडियम मैदान बनाया जाए। गांव कोटा खेड़ला के खेल स्टेडियम में कुश्ती के लिए इंडोर मैदान बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। तावड़ू में नया बस स्टैंड बनाने का आपने प्रस्ताव रखा है। मैं विधायक जी आपको कहना चाहता हूं कि आप हमें भूमि उपलब्ध कराइए। जो ही आप भूमि उपलब्ध करा देंगे, हम यहाँ नया एक बस स्टैंड का निर्माण तावड़ू के अंदर कराएंगे। सोहना शहर से आज से 60 वर्ष पूर्व आपने जो अनाज मंडी यहाँ बनाने की बात कही है कि एक नई अनाज मंडी बनाई जाए। विधायक जी, आप भूमि उपलब्ध कराइए। जो ही भूमि उपलब्ध होगी तो वहां एक नई अनाज मंडी सोहना के अंदर बनाई जाएगी। विधायक जी, आपने सोहना में हरियाणा राज्य का परिवहन सब डिपो बनाने की बात कही है। सोहना में हरियाणा राज्य परिवहन का सब डिपो वो बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, आदरणीय विधायक जी ने सोहना विधानसभा के क्षेत्र की सड़कों के लिए भी कुछ बातें कही हैं। सोहना विधानसभा क्षेत्र की 41.94 किलोमीटर की 31 सड़कें जो डीएलपी अवधि में है, आवश्यकता अनुसार इनकी संबंधित जो एजेंसी है उसके द्वारा इसको रख रखाव इसका ठीक करवाया जाएगा। आपने सोहना विधानसभा क्षेत्र की जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो 407 किलोमीटर की 130 वो सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार उनको भी एजेंसी से ठीक करवाया जाएगा। और आपने 32.82 किलोमीटर की 7 सड़कों का निर्माण ये कहा है, इसके लिए 35 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से ये करवाया जा रहा है। और 100 किलोमीटर की 47 सड़कों की 45.98 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य भी करवाया जाएगा। विधायक जी, आपने जो नाबार्ड और पीएमजीएसवाई के 15.90 किलोमीटर लंबाई की 3 सड़कों की बात कही है, उसकी भी विशेष मरम्मत के लिए मैं 12 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि आज स्वीकृत करता हूं।
जिस पर ये काम जल्दी चालू हो जाएगा। साथियों, खेत खलियान योजना के तहत मैं सोहना विधानसभा के खेतों के रास्तों को पक्का करने के लिए 25 किलोमीटर तक के रास्तों की घोषणा करता हूं। जो भी विधायक महोदय लिस्ट बना करके देंगे, खेतों के रास्ते उनको पक्का किया जाएगा। और मैं सोहना के जो विकास कार्य हैं, गांव के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं, उन विकास कार्यों के कामों के लिए जो 5 करोड़ रुपए हल्के के विकास कार्यों के लिए करवाए जा रहे हैं, मैं आज आप सबके बीच में आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज मैं पुनः महाशिवरात्रि की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस ऐतिहासिक धरती से हम सब ये संकल्प लें कि हरियाणा को हम मिलकर के विकसित राज्य बनाने का हम काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आपने हमारी सारी इस क्षेत्र की मांगों को जो है यहाँ पर सुना, तो धन्यवाद स्वरूप मेरे जिले के महामंत्री साथी भाई मुकेश शर्मा जी शब्दों से आपका धन्यवाद करें। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा जिले के हमारे मोर्चे के 6 माननीय अध्यक्ष, महिला मोर्चा की बहन रीना यादव जी, युवा मोर्चा से भाई लोकेश भारद्वाज जी, ओबीसी मोर्चा के माननीय अध्यक्ष भाई पवन यादव जी, किसान मोर्चा के माननीय अध्यक्ष भाई अमित भारद्वाज जी, एससी मोर्चा के माननीय अध्यक्ष भाई कुलदीप कालरपुरी जी और अल्पसंख्यक मोर्चा के माननीय अध्यक्ष भाई शहजाद खान जी मंच पर आए और हल देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कृषि प्रधान भूमि से, इस ताउडू की अनाज मंडी से उनका अभिनंदन और धन्यवाद स्वागत। भाई पुलिसकर्मी भाई साहब पुलिसकर्मी जी, समय बहुत कम है, आने दो। हमारे माननीय मोर्चे के अध्यक्ष सभी साथियों को आने दो। और तंवर साहब, नीर तंवर जी भी कृपा मंच पर आए। हमारे माननीय मोर्चा के सभी अध्यक्षगण, माननीय सांसद महोदय जी, अध्यक्ष जी हमारे अजीत सिंह जी, हमारे पिंटू त्यागी जी, हमारे सुरेंद्र जी, बहन बिमला चौधरी जी, सत्यप्रकाश जरावता जी, आदरणीय तेजपाल तंवर जी, जान मोहम्मद जी, आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। सुभाष बंसल जी, बेगराज यादव जी, आप सभी साथियों का, सुनीता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश शर्मा जी, मेरे साथी महामंत्री भाई से आग्रह करूंगा कि वो आए और धन्यवाद करें। धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विकसित सोहना तावड़ू महारैली में पहुंचे हरियाणा के यशस्वी, ओजस्वी, ऊर्जावान, बहुत ही हंसमुख, हम सबके प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ हमारे यहां से लोकसभा के सांसद, भारत सरकार में मंत्री अहिरवाल की शान राव इंद्रजीत सिंह जी और हरियाणा सरकार में मंत्री बादशाहपुर से विधायक, जिन्होंने हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही विकास के कार्य कराए, हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरबीर सिंह जी, एवं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, जिनके नेतृत्व में आज ये रैली हुई, हमारे हम सबके बहुत ही प्रिय विधायक चौधरी तेजपाल तंवर जी, हमारे यहाँ के गुरुग्राम महानगर के जिला अध्यक्ष श्रीमान अजीत सिंह जी, गुरुग्राम जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी, नूह के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी, गुरुग्राम महानगर प्रभारी श्रीमान राजकुमार बोहरा जी, पायल कनोड़िया जी, पूर्व मंत्री श्रीमान संजय सिंह जी, पूर्व विधायक